किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान विज्ञान को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है और विशेष रूप से जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उनके लिए साइंस बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है। तो जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो पैटर्न को देखोगे तो आप समझोगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसा पोर्शन है जो आसानी से आप तैयार कर सकते हो। अंतरिक्ष से संबंधित सवाल पूछा जाता है, उपग्रह से संबंधित पूछा जाता है, मिसाइल से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है, जैव विविधता से संबंधित, मानव स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं, ठीक है, प्रोटीन हैं, विटामिन है, उनसे संबंधित है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित कोई तथ्य है, इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जो सवाल है पूछे जाते हैं तो उन पे फोकस करो, बहुत इजीली आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित और विशेष रूप से जीव विज्ञान से संबंधित जो मानव शरीर है और उसके अंतर्गत अंग और उसकी बीमारियां बहुत ही आसानी से आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर देखो एल्केन, एल्काइन, ठीक है, या प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कौन से प्लास्टिक के प्रकार हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कम से कम आप ये कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण जो तत्व है उनके जो उपयोग है उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से तैयार करो। और रसायन विज्ञान के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ करके आप लुसेंट के अंदर जो रसायन विज्ञान दे रखा है उसके घोटे मार लें और उससे ज़्यादा भले ही ना पढ़ें, क्योंकि कारण क्या है, भौतिक विज्ञान और जो रसायन विज्ञान है उसका दायरा बड़ा है। आप पढ़ भी लेंगे केमिस्ट्री के अंदर, सपोज करो आप परमाणु से संबंधित नील्स बोहर का मॉडल पढ़ लेते हैं, या पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ लेते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ लेते हैं, फिजिक्स के अंदर आप डॉपलर प्रभाव पढ़ लेते हैं, ठीक, और फिजिक्स में आप विमाएँ कैसे लगती है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन और विभिन्न तरीके के मात्रक है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा में जाकर के अंततः कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करो, उसके लिए लुसेंट की जो साइंस है वो पढ़ लीजिए, विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उससे संबंधित जो सवाल है प्रारंभिक परीक्षा में भी अच्छे आते हैं, मुख्य परीक्षा में भी उससे संबंधित पूछे जाते हैं और इजीली पकड़ आप बना सकते हैं। और विशेष रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी अभी जो करंट के अंदर जो विशेष रूप से चल रहा है उसकी अच्छे तरीके से तैयार करो। और विज्ञान प्रौद्योगिकी अगर किताब की बात करूँ मैं तो एक पब्लिकेशन है टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन, उनकी किताब बहुत अच्छी है, और विवास पेनोरमा है उनकी किताब है वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो पिछले सालों के पेपर देखो और साइंस में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनको देखो, उनकी नेचर के इर्द गिर्द ही वापस सवाल पूछे जाएंगे। तो विज्ञान को तनाव में नहीं लेते हुए जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है उससे संबंधित बेसिक चीज़ें आपको रसायन विज्ञान के भी आनी चाहिए, भौतिक विज्ञान की भी आनी चाहिए, लेकिन जीव विज्ञान है उसको बहुत अच्छे तरीके से करो, विज्ञान प्रौद्योगिकी को बहुत ही अच्छे तरीके से करो, और MCQ क्वेश्चन जो है वो आप मिला लीजिए। निश्चित रूप से अगर साइंस से संबंधित अगर 10 सवाल पूछे जाएंगे तो आप कोशिश करो 5-6 सवाल इतनी कम तैयारी करते हुए भी आपके सही हो जाएंगे। और साइंस के अंदर ऐसा मत पढ़ो जो आपके समझ में नहीं आ सके या आपको लगे कि मेहनत करना बेकार है। तो पेपरों को देखो पिछले सालों के जिस एग्जाम में बैठ रहे हो और उसके अनुरूप तैयारी करो। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किताब बता चुका हूं, और जनरल साइंस की अगर बात करूं तो वापस कहूंगा लुसेंट पढ़ो, और लुसेंट की एक ऑब्जेक्टिव गाइड भी आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आता है लुसेंट का, वो जरूर सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से अच्छा होगा।